अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पावरफुल नेशनल एंथम कौन सा है? वो एंथम जो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जज्बात, कुर्बानियों और कौमी फ़ख्र की आवाज़ हो। कुछ नेशनल एंथम्स इतने इमोशनल हैं कि उन्हें सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ इतने पावरफुल हैं कि स्टेडियम में हज़ारों लोग एक साथ गाना शुरू कर दें तो पूरा माहौल बदल जाता है। और एक एंथम ऐसा भी है जिसे लोगों ने दुनिया का सबसे बेहतरीन नेशनल एंथम वोट किया है। आज हम काउंटडाउन करेंगे दुनिया के टॉप 10 नेशनल एंथम्स का। और यकीन मानिए इस लिस्ट में कुछ ऐसे सरप्राइज़ हैं जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। नंबर 10, इटली। नाजरीन सोचिए, एक फुटबॉल स्टेडियम जहां 80,000 लोग एक साथ अपने एंथम के अल्फाज गा रहे हों। यह मंजर अक्सर इटली के मैचेस में देखने को मिलता है। इटली का नेशनल एंथम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि इटालियन यूनिटी और फ्रीडम की कहानी है। 1847 में लिखा गया ये एंथम इटालियंस को एक झंडे के नीचे मुत्तहिद होने का पैगाम देता है। इसकी एनर्जेटिक मेलोडी और पावरफुल लिरिक्स की वजह से ये दुनिया के सबसे मशहूर नेशनल एंथम्स में शुमार होता है। नंबर 9, साउथ अफ्रीका। दुनिया में बहुत कम नेशनल एंथम्स हैं जो एक से ज़्यादा ज़बानों में गाए जाते हैं और इस वजह से साउथ अफ्रीका का एंथम ख़ास मकाम रखता है। ये एंथम असल में दो अलग गीतों को मिलाकर तैयार किया गया था। इसमें मुख्तलिफ़ कल्चर्स और कम्युनिटीज़ की आवाज़ शामिल है। अपार्थाइड के मुश्किल दौर के बाद ये एंथम नेशनल यूनिटी की सिंबल बन गया। कई लोग कहते हैं कि इस एंथम को सुनकर उम्मीद और हिम्मत का एहसास होता है। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम। नाजरीन, जब भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली का कोई बड़ा इवेंट होता है एक गीत ज़रूर सुनाई देता है, गॉड सेव द किंग। ये दुनिया के सबसे पुराने नेशनल एंथम्स में से एक माना जाता है। इस एंथम ने वार्स, रेवोल्यूशंस और सेंचुरीज़ ऑफ हिस्ट्री देखी हैं। ब्रिटिश लोग इसे अपनी यूनिटी और रिजिलियंस की निशानी समझते हैं। नंबर 7, जर्मनी। अगर नेशनल एंथम्स की दुनिया में कोई क्लासिकल मास्टरपीस है तो वह जर्मनी का एंथम है। इसकी मेलोडी मशहूर कंपोज़र जोसेफ हेडन ने कंपोज़ की थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेडन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में रोज़ ये मेलोडी बजाया करते थे। आज भी म्यूज़िक एक्सपर्ट्स इस कंपोजिशन को नेशनल एंथम हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत मेलोडीज़ में से एक मानते हैं। नंबर 6, कनाडा। अमन, यूनिटी और फ्रीडम, ये तीन अल्फाज कनाडा के एंथम ओ कनाडा को सबसे बेहतर डिस्क्राइब करते हैं। इस एंथम की सबसे बड़ी खूबी इसका इमोशनल और अपलिफ्टिंग टोन है। कई लोग कहते हैं कि जब हज़ारों कैनेडियंस मिलकर ये एंथम गाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 5, यूनाइटेड स्टेट्स। 1814 वार के दरमियान एक शायर ने एक मंज़र देखा। सुबह हुई और जंग के बाद भी अमेरिकन फ्लैग हवा में लहरा रहा था। इस मंज़र ने जन्म दिया द स्टार स्पेंगल्ड बैनर को। ये एंथम फ्रीडम और नेशनल प्राइड की सिंबल माना जाता है और जब ये एंथम किसी मेजर सपोर्टिंग इवेंट में बजता है तो पूरा स्टेडियम खामोश हो जाता है। नंबर 4, फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन, आज़ादी और जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत, ये सब कुछ एक ही एंथम में समाया हुआ है। इस एंथम को दुनिया का सबसे रेवोल्यूशनरी नेशनल एंथम भी कहा जाता है। इसके लिरिक्स और म्यूज़िक लोगों के अंदर एक अजीब सा जोश पैदा करते हैं। नंबर 3, रशिया। कुछ लोग इस एंथम को नेशनल एंथम नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक मास्टरपीस कहते हैं। रशिया के एंथम अपनी पावरफुल क्वायर और ग्रैंड ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक की वजह से मशहूर है। कई लिसनर्स का कहना है कि इस एंथम के पहले कुछ सेकंड्स ही रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसीलिए बहुत से म्यूज़िक लवर्स इसे दुनिया का सबसे एपिक एंथम करार देते हैं। नंबर 2, इंडिया। 1911 में नोबेल प्राइज़ विनर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा। शायद उस वक़्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये गीत एक दिन दुनिया के मशहूर तरीन नेशनल एंथम्स में शामिल हो जाएगा। जाना गाना माना इंडिया की डाइवर्सिटी, कल्चर और यूनिटी को सेलिब्रेट करता है। मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए ये एंथम सिर्फ म्यूज़िक नहीं बल्कि मुल्क से मोहब्बत का इजहार है। नंबर 1, पाकिस्तान। और दुनिया के बेस्ट नेशनल एंथम की इस रैंकिंग में पहला मकाम हासिल किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का कौमी तराना अपनी यूनिक कंपोजिशन और पावरफुल मैसेज की वजह से दुनिया भर के वोटर्स की पसंद बना।
लेकिन इस एंथम की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था, लेकिन नेशनल एंथम अभी तैयार नहीं हुआ था। जब ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आए तो रस्मी तकरीब के लिए एंथम की ज़रूरत पेश आई। उस वक़्त सिर्फ म्यूज़िक कंपोज किया गया और लिरिक्स बाद में हफीज़ जालिंदरी ने लिखे। आज ये एंथम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, यूनिटी और नेशनल प्राइड की पहचान बन चुका है।